एक चच्चा बनने चले थे पूरी पंचायत लेकर के। इंडिया ने धमका दिया है कि सुनो बीच में टांग मत लगाना। आइए किसकी बात कर रहे हैं, आओ बताते हैं। किसके द्वारा भेजा गया वार्ता प्रस्ताव भारत ने खारिज कर दिया है? भाई साहब, ओ आई सी। तो हमने उसका वार्ता प्रस्ताव लौटा दिया कि सुनो बीच में टांग ना लगाओ, निकल लो। अब क्या है पूरी कहानी, आइए हम बताते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है OIC, उसके बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं। साथियों, इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन, जो कि UN के बाद सेकंड लार्जेस्ट संगठन माना जाता है, जिसमें वर्तमान में 57 सदस्य हैं, जिसका मुख्यालय जेद्दाह में है। जेद्दाह कहां पर है? सऊदी अरब में है। जेद्दाह में स्थित इस OIC ने हाल ही में भारत को अपनी तरफ से वार्ता प्रस्ताव भेजा। आप पूछेंगे कहां के लिए भेजा गुरुजी? भाई साहब, इन्होंने वार्ता प्रस्ताव भेजा कि अगर आप चाहें तो हम आपके और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहेंगे। भारत ने पूछा तुम कौन? बोले मैं खामखा। बोले खामखा साइड में रहो, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है इंटरनल निपट लेंगे, कोई बीच में नहीं आएगा। बाप बेटे की लड़ाई पड़ोसी क्या करेगा? अच्छी बात है। फिर दूसरा आया, बोले हम चाहते हैं कि कश्मीर इशू के ऊपर भी हम अपना एक संगठन भेजें जो कश्मीर में विजिट करके आए। इंडिया ने कहा ओ सुनो भैया, बात ऐसी है, कश्मीर घूमने आना है तो स्वागत है, पर्यटन बढ़ेगा, सरकारी खर्चे पे नहीं जिससे हमारा खर्चा बढ़ेगा। विजिट नहीं करना है। क्या करने आओगे? बस कश्मीर, ये बताइए, कश्मीर की स्थिति देखने आओगे? बढ़िया से हम बता तो रहे हैं, जान लो क्या है, समझे? तो अब आप पूछेंगे कि सर इंडिया ने OIC के साथ ऐसा क्यों किया? 57 देशों को इंडिया ने एक ही बार में किक आउट क्यों कर दिया? अभी बताते हैं। इंडिया ने उनको समझाया। किसने समझाया? इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जो हमारे ये जयशंकर साहब हैं, रविशंकर साहब तो बचे ही नहीं, तो जयशंकर साहब जो हैं, इन्होंने बकायदा सही शब्दों में अच्छे से समझाया कि देखो भाई, बात ऐसी है, आप जिसकी बातों में आके ये बात कर रहे हो ना, ये जो 57 देश हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, बोले जिसकी बातों में आके आप कह रहे हो कि हम इंडिया के बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं, हम कश्मीर की विजिट करके वहां के हालात देखना चाहते हैं, तो पहले यह समझो कि वो नादान बालक है जो पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठी कर रहा है। वो भीड़ इकट्ठी कर रहा है, आप भीड़ में आकर के पकड़ पकड़ मत करिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अंदर से हमसे यह कहते हैं कि हम भीड़ में तो उनके साथ हैं, लेकिन पर्सनली जब आएंगे तो आपके पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे। तो आपका कोई लॉजिक नहीं है। बोले मतलब कहना क्या चाहते हो? आइए पूरा विस्तार पूर्वक बताते हैं। देखो, मुद्दा यह है, जब हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान के मसलों के ऊपर अक्सर यह देखा गया है कि दुनिया के लोगों को ना भारत पाकिस्तान में हो रही जितनी भी टसलबाजी है, इस पर आनंद बड़ा आता है। बड़ा क्यों आता है? क्योंकि भारत पाकिस्तान एक ऐसा विषय है जिसको जितना ज्यादा रस दिया जाए उतना ज्यादा निचुड़ के आता है। कैसे? आपको हम बताते हैं। भारत पाकिस्तान में जो पाकिस्तान है, हमेशा देखना आप, जो पिटता है वो रोता बहुत है, और रोने के बाद में वो दुनिया को इकट्ठा बहुत करता है। दमदार आदमी चिल्लाता नहीं है। इंडिया की नेचर कभी नहीं रही कि वो OIC के पास जाके ये कहे कि अपने पाकिस्तान को समझा लो क्या कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन हर बार जब भी हमने कुछ किया, OIC में चला गया और वहां जाकर के क्या कहता है, अब देख लीजिए, ये पाकिस्तान का ही अखबार हम निकाल रहा है। एक तो ना हमको हो सकता है तो इंडिया ने रिजेक्शन कर दिया है OIC का कि नहीं भाई, हम नहीं करेंगे, कुछ भी हम नहीं मानेंगे। तो ये OIC है क्या, पहले हम ये बता देते हैं, फिर पाकिस्तान का स्टैंड बता देंगे और भारत का स्टैंड बता देंगे, और ये बार बार रोना पीटना क्यों मचाता है वो भी सारा कारण बता देंगे। तो पहले थोड़ा समझते हैं OIC क्या है। दुनिया के 57 इस्लामिक राष्ट्रों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जहां पर इस्लाम ही मुख्य धर्म के रूप में चला जाता है। उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो क्यों की गई थी पहले यह भी समझ लीजिए। इजराइल के डर के मारे स्थापना हुई थी इसकी। आप छोड़ के देखिए, इत्तू सा एक देश है जिसने 1967 में उस 7 दिवसीय अरब युद्ध के अंदर सारे के सारे अरब राष्ट्रों को एक सिरे से हरा दिया था। उसके लिए पूरे संगठन एक साथ इकट्ठे हुए, लेकिन आज तक इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाए। वो है ये OIC। तो ये बातें बड़ी कर सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है उसके बारे में आप समझ के पहले से चलिए कि ये अब तक इजराइल को भी बैलेंस नहीं कर पाया है। इंडिया तो बहुत बाद में आता है। आगे चलते हैं। इसके अंदर जब शुरुआत हुई थी तो 30 सदस्य थे जब इसका स्थापना किया गया था। तो अब होता क्या है, अब जरा सुनिए।
ये लोग आपस में मिलकर 1972 में मिले। पहली बात तो जहां जहां पर इस्लाम प्रमुख धर्म के रूप में है वहां के देश इकट्ठे हुए। इंडिया ने हमेशा इन लोगों से एक बात कही कि यार तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारी जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा आबादी लिए हम बैठे हैं यार। हमारे देश में मुस्लिम्स की आबादी 10%, दुनिया के कुल मुसलमानों की 10% आबादी भारत में रहती है। हम जब उनके साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, तुम लोग क्यों बीच में मतलब टांग अड़ाने आ जाते हो? मतलब उनके हिमायती बन करके अपनी जनसंख्या संभालो, मुट्ठी भर जनसंख्या लेके बैठे हो यार। दुनिया की कुल आबादी का 10% हमारे यहां अकेले में रहता है। और सुनिए, अगर बनाना है ना तो इंडिया को मेंबर बनाइए अपने साथ, इंडिया को मेंबर बनाइए ताकि हम भी अंदर आकर के बैठे, क्योंकि दुनिया की 10% आबादी हम लेके बैठे हुए हैं। अगर तुम्हें इस्लामिक कॉर्पोरेशन बनाना है, वाकई में तुम्हें चाहिए कि तुम मुसलमानों का भला करना चाहते हो, तो इंडिया को भी लो ना साथ में। फिर हम बताएंगे कि उनको क्या परेशानियां हैं, उनको मक्का मदीना आने में तुम कितना रिजर्व करके कोटा देते हो, क्या कुछ देते हो। हमारे साथ बैठो, हम बताएंगे तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम गजब बात कर रहे हो। इस बात को लेकर के इंडिया ने बहुत बार इनके साथ रस्साकसी करी है, लेकिन चूंकि इसका फाउंडिंग मेंबर पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान कभी भी भारत को आने ही नहीं देता है। पाकिस्तान हमेशा इस सारे की सारे मंच को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ भड़काने का कार्य करता है। भारत ने भी बड़े साफ शब्दों में इनसे कहा हुआ है कि आपका जो सबसे बड़ा लीडर है सऊदी अरब, वो जब आपके साथ बैठता है तो आपकी सी बात करता है, लेकिन जब वो हमारे साथ बैठता है तो हमारी ही जैसी बात करता है। नंबर दूसरी, आपका जो दूसरा सबसे बड़ा देश है यहां पर पैसे के मामले में, उसका नाम है यूएई। वो हमारा टॉप 3 में पार्टनर देश है, हर चीज में पार्टनर है। वहां की 30% तो आबादी इंडियंस की है। तो तुम लोग ना भीड़ में आकर के बात मत किया करो, इंडिविजुअली किया करो। बात करनी है तो हमको भी इसमें शामिल करो, क्योंकि हम बताएंगे कि दुनिया का 10% मुसलमान हमारे साथ है। हम उनके पक्ष रखेंगे आपके सामने। आपके साथ में जो दोयम दर्जे का आप व्यवहार करते हो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इंडिया ने खरे खरे शब्दों में कह दिया। अब इनको समझाया गया। दुनिया के ये कुल मिला के 57 देश हैं जो इसके साथ में शामिल हैं। 57 देशों के सामने जाकर के पाकिस्तान अपना एज यूजुअल राग अपन ने आर्टिकल 370 जब हटाया तो वो रोने यहां चला गया कि देखिए उन्होंने अपना आर्टिकल 370 भी हटा दिया है, कश्मीर में बहुत बुरा हो रहा है। बिल्कुल सही है। अब अगर तुमको यह कहना है और तुमको मंच मिल गया है कहने का, क्योंकि तुम्हें तो भाई रोने की जगह मिल गई है, तो इसके रोने पीटने में ये लोग भी इसके साथ हो लिए। इसके साथ हो लिए तो ओआईसी ने इंडिया के खिलाफ कई बार जहर उगला है। और कई बार जहर उगलने में जो स्टैंड निकल के हमेशा आया है, जो जहर संगठन में उगलते हैं वो इंडिविजुअली भारत का समर्थन करते हैं। इसलिए पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में इन दिनों नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ वहां की मरियम नवाज मोर्चा लेके बैठी हुई हैं। उनका कहना यह है कि इनसे खुद का तो इंटरनेशनल रिलेशन संभल नहीं रहा है, ये इंडिया को पीछे समझाने की बात कर रहे हैं। इन दिनों पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ नारे इसी बात के लग रहे हैं कि ये जिन मंचों पर जाके बात करते हैं वहां पर इनके साथ में बात तो कर ली जाती है, लेकिन वो लोग इंडिया के साथ में अलग से दोस्ती बना लेते हैं, तो कोई मीनिंग नहीं है। तो ये वो 57 देश हैं। अब इन 57 देशों ने क्या कहा जरा वो सुनिए। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि भाई हम कश्मीर के मामले पर अपना एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं। इंडिया ने कहा नो सर थैंक यू। इसके बाद में फिर इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमारे पास में हर बार आके कहता है कि मध्यस्थता कराओ मध्यस्थता कराओ। इंडिया ने कहा सुनिए सर बात ऐसी है, सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरेन हो, कतर हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनके साथ ना हम लोग ये समझते हैं कि ये इंडिविजुअली ये नहीं चाहते। इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि हम माफी चाहते हैं, चूंकि आपको ये खुद से समझना चाहिए कि आप 57 देशों को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, आपके मंच का उपयोग पाकिस्तान कर रहा है, कोई एक देश आपके मंच का उपयोग कर रहा है, ये कब समझोगे आप। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि आपको जो देश आपके मंच का दुरुपयोग कर रहा है इसे पहचानना चाहिए, रादर देन हमारे इंटरनल मैटर पर किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का वन साइडेड और बायस्ड सॉल्यूशन सुनाने के लिए। क्लियर है। इंडिया ने ओआईसी के सामने पहले भी एक बात रखी हुई है, और वो क्या है मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा साथियों कि 45वां सेशन था वर्ष 2018 में ओआईसी का,
जब बांग्लादेश को होस्ट नेशन बनाया गया था तब यहां पर इंडिया को इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया आएगा तो हम नहीं आएंगे। बिल्कुल जैसे शादियों में फूफा नाराज नहीं हो जाता है, ऐसे भाई इसने यह कहा कि नहीं, अगर वो आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। फिर इंडिया ने कहा कि अरे इसको ले लो यार, ये वैसे ही तुम्हारे पास आकर के अपना दुखड़ा रोएगा। तो 2018 में हम गए नहीं, 2019 में भारत को ससम्मान बुलाया गया और भारत के फॉरेन मिनिस्टर को तो गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया। गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया किसको? जो हमारी उस समय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जो हैं वो विदेश मंत्री हुआ करती थी, तो उनको बुला करके सम्मान दिया गया। यहां पे पाकिस्तान की तो मिर्ची लग गई उन दिनों। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखने की है कि भारत हमेशा इस मंच का उपयोग इसीलिए किया है कि आप लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग गा रहे हैं। आप यह ध्यान रखिए कि हमारा देश एक सेक्युलर राष्ट्र है जिसके अंतर्गत 10% दुनिया का मुस्लिम रहता है। अगर आप वाकई में एक मतलब ऐसा सहयोग संगठन बनाना चाहते हैं तो इंडिया को एटलीस्ट ऑब्जर्वर तो इस देश में होना ही चाहिए, इस संगठन में होना ही चाहिए, ताकि आप लोग क्या बात कर रहे हैं वो हम भी तो पता करें कि बात क्या हो रही है। तो इंडिया ने एनी टाइम इनसे यही कहा है कि हमें ऑब्जर्वर स्टेटस बनाइए। तो ये सारी चीजें हैं। तो उम्मीद है कि सुषमा जी जब गई थी, गेस्ट ऑफ ऑनर पाई थी, तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हुई थी। वर्तमान में अगर आप देखें तो ओआईसी ने किन किन मुद्दों के ऊपर भारत के साथ में मतलब एक प्रकार से जहर उगला है या फिर ये कहिए भारत के खिलाफ बयानबाजी की है, तो आर्टिकल 370 के मामले में ओआईसी के द्वारा भारत को इशू किया गया नोटिस कि साहब आप लोग गलत कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस जो हैं वो यहां पर लोगों की किलिंग कर रही हैं, कश्मीरियों को मार रही हैं। इसके साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया कि जो प्रदर्शनकारी हैं, अब देखिए मतलब ये कितना किस तरह की बात करते हैं भाई, ये लोग पत्थर मारे और हम इनको जो है ना बैठ करके पूजा की थाली लेके आरती करें। कश्मीर में आपने देखा होगा वंस अपॉन ए टाइम जो है देयर वाज सम स्टोन पेल्टर्स आर लिविंग इन कश्मीर, बट आज पता नहीं वो सब कहां हैं। पता नहीं 370 में ऐसी क्या ताकत थी, जैसे ही हटाया तुरंत भाई साहब स्टोन पेल्टर्स भी घर में हैं। स्टोन पेल्टर्स की घटनाएं सुनाई नहीं दे रही हैं। भारत की सरकार ने जो ऑपरेशन पूरा क्लीन आउट चलाया था, वहां पर ऑल आउट चलाया था, उसके बाद से वहां पर कोई स्टोन पेल्टिंग वगैरह हो नहीं रही है। लेकिन इनका कहना था कि आप लोग जो है वो डायरेक्ट शूटिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा कैमरे के आगे शूटिंग नहीं होती है, कई बार गोली भी चल जाती है। तो हम लोगों ने हालांकि मिर्ची बरसाई है, अभी हम लोगों ने उनके ऊपर भी मिर्ची पानी की वाटर कैनन चलाई है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कैसे डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होते दिख गए। तो इन्होंने कहा डायरेक्ट शूटिंग ऑफ एट डेमोन्स्ट्रेटर होती है कश्मीर के अंदर, टेररिस्ट एक्ट उनके ऊपर लगा दिया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहां पर कुछ सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए। ऐसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा, खुद से ज्यादा इंडिया में आ रहे कानूनों की चिंता है। इसी चीज में जब हम सीएए लेकर के आए तो वो इसको भी लेकर ओआईसी चला गया। मतलब कि भाई इंडिया में मतलब कई बार तो हमको फीलिंग ये दिला देता है कि वाकई में वो हमारा बेटा है। जैसे नहीं होता है कि कई बार आपने देखा होगा, कई बार बाप बेटों की नहीं बन रही होती है तो बेटा जो है वो पिताजी के किसी के भी घर पे जाने में, पिताजी के द्वारा कोई नई प्रॉपर्टी लेने में, पिताजी के द्वारा सिस्टर को कुछ धन दे दिया उसमें, वो हर जगह सब रिश्तेदारों में जा जाके रो रहा होता है। वही हाल है, मतलब ये बेटा है हमारा, नादान है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाबरी मस्जिद का जो भी केस हुआ था उसके बारे में भी ओआईसी ने भारत के खिलाफ रिमार्क दिया था। इवन इतना भी है कि ओआईसी जो है वो भारत को यह भी कह चुका है कि आप लोग जो है वो इस्लाम के प्रति डर जो है, इस्लामोफोबिया, उसके बारे में कुछ करिए, क्योंकि आपके यहां से ऐसा लगता है कि इस्लाम के खिलाफ डर पैदा किया जा रहा है। भारत ने इनसे कहा कि ऐसी बात है हमें ना सिखाएं, क्योंकि हमारे यहां पर हिंदू और मुस्लिम मिलकर के लगातार 800 सालों से रह रहे हैं, है ना। जब से मतलब ये मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया आए तब से हम सब साथ में रह रहे हैं। इंडिया एक सेक्युलर राष्ट्र, कम से कम हमें ना सिखाएं। जिस देश का खुद का कोई धर्म नहीं है उसे आप भाषण देने ना आए, है ना। तो इंडिया ने इन लोगों को तहमीज से सिखा भी दिया है। एनीवे, तो ये सारी की सारी बातें हैं। उम्मीद है आप लोगों को भारत का और यहां का सारा पक्ष समझ में आ गया होगा। एक सवाल आपके लिए है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन बिल्डिंग गुड रिलेशन विद ओआईसी, है ना, फॉर इंडिया। ऑल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ओआईसी फॉर इंडिया। भारत इसका उपयोग कैसे कर सकता है, क्या भारत को इसके अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में आप आज एक आंसर लिख करके अभ्यास करिएगा, ठीक है। उम्मीद है यह चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ में जुड़ना पेड कोर्सेज के अंदर, तो मैं आपको बता दूं फ्री क्लासेस तो 10 बजे हैं। पेड का क्लासेस में मैं आपको बता दूं इस बुधवार तक एक जबरदस्त ऑफर, नेवर बिफोर ऑफर, आज तक ऐसा ऑफर नहीं आया। क्या
25% प्लस 10% सुनते आए हैं आप, अब एडिशनल 10% भी सुन लीजिए। ये एडिशनल 10% अंकित 10 रेफरल कोड यानी 10 प्लस 10 हो गया है। और साथियों, 1 साल का सब्सक्रिप्शन जीएस प्लस ऑप्शनल वाला आपको मात्र 49,000 रुपीज में दिया जा रहा है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन ये आइकॉनिक वाला नहीं है, सिंपल जीएस वाला सब्सक्रिप्शन है, ये 71,000 में दिया जा रहा है। आप इसे जरूर गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको अनअकैडमी के प्रॉमिस के साथ मिल रहा है। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एडिशनल 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसके साथ में अतिरिक्त मिल रहा है। वही सारी किताबें, टेस्ट सीरीज वगैरह सब इसके साथ मिल रही हैं। इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ ये मिल रहा है। 20 बुक्स जो तैयारी में आपके काम आएंगी, उन समेत ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। हमारे द्वारा आइकॉनिक और प्लस क्लासेस दोनों ली जा रही हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और वहां से अपने लिए कोर्स सेलेक्ट कर लें। साथियों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। गोल में जाकर के यूपीएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए, रेफरल कोड अंकित 10 पुट करिए, 10% का डिस्काउंट पाइए। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो हमसे संपर्क करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर, जिसके डिस्क्रिप्शन में हमसे संपर्क करने की जानकारियां दी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी के लिए यह सेशन जबरदस्त रहा होगा। इतने दिन से भरी हुई जो भड़ास थी शायद आज थोड़ी बहुत निकली होगी। फिर मुलाकात होगी आने वाली तमाम क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।